ज़ोया और सना, सब्र की जीत। एक शहर में दो बहनें रहती थीं, जिनके नाम ज़ोया और सना थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करती थीं, लेकिन उनकी किस्मत ने उनकी जिंदगी को अलग-अलग रास्तों पर डाल दिया। ज़ोया की शादी एक गरीब लेकिन बहुत नेक दिल रिक्शा चलाने वाले आदमी से हुई थी। वो आदमी मेहनती था और हलाल कमाई पर भरोसा करता था। दूसरी तरफ सना की किस्मत ऐसी पलटी कि उसकी शादी एक बहुत बड़े अमीर व्यापारी से हो गई। शादी के बाद सना एक बड़े महल जैसे घर में रहने लगी, जहां नौकर चाकर और हर तरह की सुविधा मौजूद थी। समय बीतता गया और दोनों बहनों की जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क आ गया। एक दिन सना अपनी चमचमाती हुई महंगी कार में बैठकर ज़ोया के छोटे से पुराने घर पहुंची। घर के अंदर आते ही उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई और वहां की गरीबी देखकर उसके चेहरे पर नापसंदगी साफ दिखाई देने लगी। उसने नाक भौं सिकोड़ते हुए ज़ोया को अपनी एक बड़ी पार्टी का कार्ड दिया और तंज भरे अंदाज में बोली, बाजी, पार्टी में जरा ढंग के कपड़े पहन कर आना, वहां बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे। ज़ोया ने चुपचाप अपनी बहन की कड़वी बातें सुन लीं। उसके दिल को जरूर चोट लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। पार्टी वाले दिन ज़ोया ने अपना वही पुराना लेकिन साफ सुथरा हरा यानी ग्रीन जोड़ा पहना और सना के बड़े से बंगले पर पहुंच गई। जब वो पार्टी में पहुंची तो वहां की चमक दमक देखकर थोड़ी घबरा गई। बड़े बड़े लोग, महंगे कपड़े और शाही माहौल था। लेकिन असली दुख उसे तब हुआ जब सना ने अपनी अमीर सहेलियों के सामने ज़ोया को पहचानने से ही इनकार कर दिया। वहां मौजूद लोग ज़ोया के सादे कपड़ों और उसकी सादगी का मजाक उड़ाने लगे। सना उसे एक कोने में ले गई और गुस्से में बोली, बाजी, कम से कम आज तो मेरी इज्जत का ख्याल कर लिया होता, लोग क्या सोच रहे होंगे। अपनी ही बहन के इन शब्दों ने ज़ोया के दिल को चीर कर रख दिया। उसकी आंखों में आंसू भर आए और वो चुपचाप वहां से निकलकर अपने घर लौट आई। उस रात ज़ोया ने अल्लाह के सामने हाथ उठाकर बहुत रो रो कर दुआ की, ऐ अल्लाह, मुझे किसी का मोहताज मत बनाना और मुझे हलाल रोजी के साथ इज्जत वाली जिंदगी देना। अगले ही दिन ज़ोया ने अपनी पुरानी सिलाई मशीन को साफ किया और पूरे हौसले के साथ काम शुरू कर दिया। वो दिन रात मेहनत करने लगी। वो हर कपड़े को इतनी सफाई और ईमानदारी से सिलती कि जो भी उसका काम देखता हैरान रह जाता। धीरे धीरे उसके हाथ के हुनर की चर्चा पूरे शहर में फैल गई। लोगों ने उसके बनाए कपड़े पसंद करने शुरू कर दिए और उसे बड़े बड़े ऑर्डर मिलने लगे। कुछ ही समय में उसका छोटा सा काम एक बड़ी वर्कशॉप में बदल गया। वहां ज़ोया ने कई गरीब औरतों को भी काम देना शुरू कर दिया, ताकि वे भी अपनी रोजी कमा सकें। 2 साल के अंदर ज़ोया शहर की सबसे मशहूर फैशन डिजाइनर बन गई। लोग दूर दूर से उसके बनाए कपड़े खरीदने आने लगे। एक दिन सना टीवी देख रही थी। अचानक उसने स्क्रीन पर